एक बार महर्षि उद्दालक अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे थे। ऋषियों का आश्रम हवन, जप, यज्ञ और वेदों के पाठ से गूंज रहा था। तभी एक दिन महर्षि उद्दालक ने एक विचित्र संकल्प लिया। दरिद्रता का विवाह महर्षि उद्दालक ने घोषणा की। मैं दरिद्रता का वर्ण करूंगा। यह सुनकर सभी आर्षि मुनि चौंक गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई स्वयं दरिद्रता से संबंध जोड़ने का संकल्प ले सकता है। तब उद्दालक ने समझाया, दरिद्रता लक्ष्मी जी की बहन है। यदि हम दरिद्रता को अपनाते हैं तो हम भगवान के साढ़ू हो जाएंगे और यह संबंध हमें परमात्मा के निकट ले जाएगा। ऋषि उद्दालक का यह कथन सुनकर सभी को विस्मय हुआ, लेकिन उनके संकल्प को कोई टाल नहीं सका। लक्ष्मी जी ने पहले ही यह शर्त रख दी थी कि उनका विवाह तभी संभव होगा जब उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा दरिद्रता का पहले विवाह हो जाएगा। चूंकि कोई भी दरिद्रता से विवाह करने को तैयार नहीं था, तो महर्षि उद्दालक ने स्वयं यह जिम्मेदारी ली। दरिद्रता का आगमन महर्षि उद्दालक ने दरिद्रता का विवाह करके उसे अपने आश्रम में ले आए। लेकिन जैसे ही दरिद्रता आश्रम में आई, उसने वहां का वातावरण देखा और असहज हो गई। यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। यहां तो वेद पाठ, स्वाहा स्वाहा के मंत्रोच्चार, गौशाला, अभिषेक, हवन और पूजन हो रहा है। मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। उद्दालक ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। अगर आपको मुझे अपने साथ रखना है तो यह सब बंद करना होगा। न यहाँ कथा हो, न भंडारा, न कीर्तन, न पूजन, न यज्ञ। ऋषि उद्दालक ने स्पष्ट कहा, यह सब बंद नहीं हो सकता। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। दरिद्रता का निष्कासन। अंततः उद्दालक ने दरिद्रता को आश्रम के बाहर पीपल के नीचे बिठा दिया और कहा, तुम यहीं रहो, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आऊंगा। अब दरिद्रता अकेली पीपल के नीचे बैठी रही। रविवार का दिन था। उस दिन से दरिद्रता पीपल के नीचे रहने लगी और यही कारण है कि रविवार को पीपल के स्पर्श से बचने की परंपरा चली आई। दरिद्रता का विलाप। दरिद्रता रविवार को रोती रही, सोमवार को रोती रही, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, पूरे 6 दिन बीत गए, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आया। शनिवार को लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, भगवान, मेरी बहन बहुत दुखी है। वह पीपल के नीचे अकेली बैठी है। चलिए उसे सांत्वना दें। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ पीपल के नीचे पहुंचे। उन्होंने दरिद्रता को सांत्वना दी और कहा, उद्दालक भी मेरा स्वरूप है और पीपल भी मेरा ही स्वरूप है। तुम अब पीपल में निवास करो। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी शनिवार को पीपल का पूजन करेगा, उसकी दरिद्रता सैकड़ों जन्मों तक नहीं रहेगी। शनिवार को पीपल पूजन का महत्व। तभी से शनिवार को पीपल के पूजन और परिक्रमा की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन जो व्यक्ति पीपल का पूजन, जल अर्पण और परिक्रमा करता है, वह दरिद्रता से मुक्त रहता है। परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी, जो साधना और तपस्या में लीन रहते हैं, वे भी इस परंपरा को निभाते हैं। भले ही वे विदेश में हों, लेकिन शनिवार को भारत लौटकर पीपल पूजन करना नहीं भूलते। उनका जीवन ही सिखाता है कि नियम और अनुशासन ही अध्यात्म का आधार है। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि 1. जहां पूजा, हवन, कथा, भंडारा और कीर्तन होते हैं, वहां दरिद्रता नहीं टिकती। 2. शनिवार को पीपल का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है। 3. धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और नियमों का पालन व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि देता है। अतः शनिवार को अवश्य पीपल का पूजन करें और परमात्मा की कृपा प्राप्त करें।